वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पगधूल, और वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। दोस्तों नमस्कार। रचनाकार के आज के इस एपिसोड में आपका बेहद स्वागत है। राजस्थान वीरों की भूमि, राजस्थान वीरों की भूमि। राजस्थान अपनी आन बान और शान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के वीरों ने अपने साहस और बलिदान का जो डंका बजाया है वो जग जाहिर है। वीरता के मामले में राजस्थान की क्षत्राणियां भी कम नहीं। वो अपने पति को तिलक लगाकर और तलवार देकर युद्ध के लिए रवाना करती थी, और अगर राजा युद्ध में हार भी जाते या वीर गति को प्राप्त हो जाते तो विधर्मी दुश्मनों की हवस से बचने के लिए वे आग की वेदी में अपना सर्वस्व कुर्बान कर देती थी। नारियों के इस साहसपूर्ण बलिदान को ही जौहर कहा गया। अनेक अवसरों पर जब वीरांगनाओं ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जय जय हर हर कहते हुए हजारों की संख्या में सामूहिक अग्नि में प्रवेश किया, तो यही उद्घोष आगे चलकर जौहर बन गया। क्षत्राणियों के उस समर्पण की कहानी है जौहर। तो चलिए सुनते हैं महाकवि श्याम नारायण पांडे की रानी पद्मावती पर लिखी हुई कविता जौहर। दोस्तों, इस कविता में श्याम नारायण पांडे जी ने ये संवाद बनाया है एक पथिक और पुजारी के बीच में। दोनों के बीच में क्या संवाद होता है, चलिए अब सुनते हैं श्याम नारायण पांडे की कविता जौहर। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। यहाँ पर एक पथिक है जो रास्ते से गुजर रहा है, और उस रास्ते पर एक पीतांबर डाले पंडित जी दिखते हैं। पंडित जी के हाथों में पूजा का सामान है, और कौतूहलवश वो पथिक उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ चले हो। तो पांडे जी इसको कैसे लिखते हैं और क्या संवाद होता है, सुनिएगा। कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, कहाँ चले ले चंदन अक्षत बगल दबाए मृगछाला, कहाँ चली यह सजी आरती, कहाँ चली जूही माला, ले मुंजी उपवीत मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने, ले मुंजी उपवीत मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने, जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहलाने, मौल सिरी का यह गजरा किसके गज से पावन होगा, मौल सिरी का यह गजरा किसके गज से पावन होगा, रोम कंटकित प्रेम भरी इन आंखों में सावन होगा, और चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, प्रश्नवाचक हो जाते हैं पथिक और पूछते हैं कि इधर न गंगा सागर है न कोई तीर्थ है, क्या कहते हैं कि इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। क्षण भर थमकर मुझे बता दो, क्षण भर थमकर मुझे बता दो, तुम्हें कहाँ को जाना है, मंत्र फूंकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है, नंगे पैर चल पड़े पागल कांटों की परवाह नहीं, नंगे पैर चल पड़े पागल कांटों की परवाह नहीं, कितनी दूर अभी जाना है, इधर विपिन है राह नहीं। जब ऐसे प्रश्न पथिक के होते हैं तो पंडित जी जो कांटों भरी राह पर नंगे पैर जा रहे थे वो उनसे कहते हैं कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली, जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली, सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा।
पथिक को बताते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि सुंदरियों ने जहाँ देश हित जोहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पगधूल, और वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, और वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। जहां पद्मिनी जोहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, जहां पद्मिनी जोहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगछाला पर। क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगछाला पर। नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का। पड़ा कहीं न कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का, उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे। चिता भस्म कण ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे। पुजारी जी से जब ये संवाद पथिक ने सुना, आकुल हो उठा और क्या बोला, पूछता है पुजारी जी से। आतुर पथिक चरण छूकर वीर पुजारी से बोला, आतुर पथिक चरण छूकर वीर पुजारी से बोला, और बैठने को तरु नीचे कंबल का आसन खोला। देरी तो होगी प्रभुवर, मैं न तुम्हें जाने दूंगा। सती कथा रसपान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। पथिक ने अनुरोध किया पुजारी जी से कि मैं ये सती कथा सुनूंगा। उसने अपने कंबल का आसन खोला और एक तरु के नीचे बिठाया। वो फिर कहते हैं पुजारी जी से कि कहो रतन की पूत कहानी, कहो रतन की पूत कहानी, रानी का आख्यान कहो, कहो सकल जोहर की गाथा, जन जन का बलिदान कहो। कितनी रूपवती रानी थी, कितनी रूपवती रानी थी, पति में कितनी रमी हुई, अनुष्ठान जोहर का कैसे, संगर में क्या कमी हुई। हरि के अत्याचारों की तुम संभल संभल कर कथा कहो, कैसे जली किले पर होली, वीर सती की व्यथा कहो। नयन मूंद कर चुप न रहो, गत व्याधि समाधि लगे न कहीं, सती कथा कहने की अंतर से चाह भगे न कहीं। आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नयनों को खोला, आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नयनों को खोला। वीर करुण रस सिंचित स्वर से सती तीर्थ यात्री बोला, क्या न पद्मिनी जोहर का आख्यान सुना प्राचीनों से, क्या न पद्मिनी जोहर का आख्यान सुना प्राचीनों से, क्या न पढ़ा इतिहास सती का विद्या निरत नवीनों से। यदि न सुना तो सुनो कहानी सती पद्मिनी रानी की, पर झुक झुक कर करो वंदना पहले पहल भवानी की, पर झुक झुक कर करो वंदना पहले पहल भवानी की। रूपवान था रतन पद्मिनी रूपवती उसकी रानी, दंपति के तन शोभा से जगमग जगमग थी रजधानी। रानी की कोमलता पर कोमलता ही बलिहारी थी, छुई मुई सी कुंभला जाती वह इतनी सुकुमारी थी। राजमहल की छत पर निकली हंसती शशि किरणें आई, मलिन न छवि छूने से हो, इससे विहरी बन पर छाई। मलिया नील पर रहती थी वह कुसुम सुरभि पर सोती थी, जग की पलकों में बसकर प्राणों से प्राण संजोती थी। उषा की स्वर्णिम किरणों के झूले पर झूला करती, उषा की स्वर्णिम किरणों के झूले पर झूला करती, और राजमहल के नंदन वन में बेला सी फूला करती, राजमहल के नंदन वन में बेला सी फूला करती। बिखरे केशों में अंधियाली, मुख पर छाई उजियारी, राका अमा मिलन होता था भरी मांग की ले लाली, राका अमा मिलन होता था भरी मांग की ले लाली। बालों में सिंदूर चिन्ह ही था दो प्राणों का बंधन, बालों में सिंदूर चिन्ह ही था दो प्राणों का बंधन। मानो घनतम तिमिर चीर कर हंसी उषा की एक किरण, बाल मृगी सी आंखों में आकर्षण ने डेरा डाला, बाल मृगी सी आंखों में आकर्षण ने डेरा डाला। सुधा सिक्त विद्रुम मधुरों पर मदिरा ने घेरा डाला, मधुर गुलाबी गालों पर मंडिराती थी मधुपाली। एक घूंट पति साथ पिया मधु,
चढ़ी गुलाबों पर लाली, आंखों से सरसी रूह ने सम्मोहन जाकर सीखा। आंखों से सरसी रूह ने सम्मोहन जाकर सीखा। रानी का मधुवर्षी स्वर कोयल ने गा गा कर सीखा। घूंघट पट हट गया, लाज से मुस्काई जग मुस्काया। महारानी पद्मिनी के रूप का वर्णन करते हुए पंडित जी कहते हैं कि घूंघट पट हट गया, लाज से मुस्काई जग मुस्काया। निश्वासों की सरस सुरभि से फूलों में मधुरस आया। अरुण कमल ने जिनके तप से इतनी सी लाली पाई, फूलों पर चढ़ने में जिनमें नवनी सी मृदुता आई। फैल रही थी दिग दिगंत में जिनकी नख छवि मतवारी, उन पैरों पर सहन सखी लाक्षार रस की कृत्रिम लाली। नवल गुलाबों ने हंस हंस कर सुरभि रूप में भर डाली। कमल कोश से उड़ उड़ कर भंवरों ने भी भांवर डाली। जैसी रूपवती रानी थी वैसा ही था पति पाया। जैसी रूपवती रानी थी वैसा ही था पति पाया। मानो वासव साथ शची का रूप धरातल पर आया। मानो वासव साथ शची का रूप धरातल पर आया। भरे यहीं से तंत्र मंत्र मनसिज से अपने बाणों से। महाराजा रतन सिंह और रानी पद्मावती दोनों के प्रेम का बखान कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि भरे यहीं से तंत्र मंत्र, कि भरे यहीं से तंत्र मंत्र मनसिज ने अपने बाणों में। पति के प्राणों में पत्नी थी, पति पत्नी के प्राणों में दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि। दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक लगन, दो उर थे पर एक कल्पना। एक मगन तो अन्य मगन, विरह से ही व्याकुलता जीवन भर संयोग रहा। विरह नाम से ही व्याकुलता जीवन भर संयोग रहा। एक मनोहर सिंहासन पर सूर्य प्रभा का योग रहा। एक मनोहर सिंहासन पर सूर्य प्रभा का योग रहा। रानी कहती नव वसंत में कोयल किसको तोल रही। रानी कहती नव वसंत में कोयल किसको तोल रही। पति के साथ सदा राका यह कुहू कुहू क्यों बोल रही। सावन के रिमझिम में पापी डाल डाल पर डोला क्यों। सावन के रिमझिम में पापी डाल डाल पर डोला क्यों। पी तो मेरे साथ साथ पी कहाँ पपीहा बोला क्यों। पी तो मेरे साथ साथ पी कहाँ पपीहा बोला क्यों। त्रिभुवन के कोने कोने में रूप राशि की ख्याति हुई। रूपवती के पाति व्रत पर गर्वित नारी जाती हुई। रूपवती के पाति व्रत पर गर्वित नारी जाती हुई। ग्राम ग्राम में नगर नगर में, ग्राम ग्राम में नगर नगर में, डगर डगर में, घर घर में पति पत्नी का ही बखान मुखरित था अवनी अंबर में। सुना अलाउद्दीन राहु ने चंद्रमुखी सी तरुणाई। जब ये रूप की और प्रेम की कथा अलाउद्दीन खिलजी, जिसे यहाँ पर राहु कहकर संबोधित किया श्याम नारायण पांडे ने, तो फिर आगे क्या हुआ सुनिएगा। सुनी अलाउद्दीन राहु ने चंद्रमुखी सी तरुणाई। उसने विभव का लालच देकर ही ग्रसने की निठुराई। जिसने अत्याचार किए उन सब का वर्णन क्या होगा। जिसने अत्याचार किए उन सब का वर्णन क्या होगा। सुनने पर वह करुण कहानी विकल तुम्हारा मन होगा। बोला वह पथिक पुजारी से पावन गाथा आरंभ करो। पुजारी जी से पथिक ने कहा कि हे पुजारी जी, ये पावन गाथा का प्रारंभ करो, मैं सुनना चाहता हूं। बोला वह पथिक पुजारी से पावन गाथा आरंभ करो। चाहे जो हो पर दंपति का मेरे अंतर मन में त्याग भरो। चाहे जो हो पर दंपति का मेरे अंतर मन में त्याग भरो। दलबल लेकर खिलजी ने क्या गढ़ पर ललकार चढ़ाई की। दलबल लेकर खिलजी ने क्या गढ़ पर ललकार चढ़ाई की। क्या रावल के नरसिंहों से रानी के लिए लड़ाई की। उस संगर का आख्यान कहो, उस संगर का आख्यान कहो। तुम कहो कहानी रानी की, समझा समझा इतिहास कहो। तुम कहो कथा अभिमानी की। जप जप माला निर्भय वर्णन, जोहर का करने लगा यति।
जप जप माला निर्भय वर्णन जोहर का करने लगा यति, आख्यान सुधा अधिकारी के अंतर में भरने लगा यति। आख्यान सुधा अधिकारी के अंतर में भरने लगा यति। आख्यान सुधा अधिकारी के अंतर में भरने लगा यति। तो यहाँ तक दोस्तों इस कविता का पहली चिनगारी परिचय जो श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। इसके बाद हम बहुत जल्दी आपके लिए इस खंड काव्य का और जोहर कविता का दूसरा भाग आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा रचनाकार के साथ। धन्यवाद।